अनुपमा के जीतते ही आध्या खुद कबूल करेगी अपना गुनाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आध्या जो बहुत ही रिलैक्स बैठी है कि मम्मी तो हार ही जाएगी, वो औरत यानी कि रिस्पेक्ट तो करती नहीं है, तो हमारे ही मुंह से निकल आता है। वो ये सोचे बैठी है कि डायरी के बिना मम्मी की जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनुपमा ने कहा है कि डायरी मेरा ब्रह्मास्त्र है। अब अनुपमा की जीत तो होगी ही, क्योंकि अब तो हम जानते भी हैं कि जीत होगी, मगर आध्या का क्या होगा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या को अपने पॉप के अंदर की बातें भी भाई सुनाई देती हैं। पॉप खुश हो रहे हैं, ये देख के वो खुश नहीं हो रही है, वो परेशान हो रही है कि पॉप क्यों खुश हो रहे हैं इस औरत की खुशी में। ये कौन सा प्यार, ये कौन सा नाता है आध्या का अपने पॉप से। खैर ये बातें तो है ही, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो करके हटी है अनुपमा के साथ, उसकी डायरी छुपा के, उसको नहीं पता फाड़ भी दी है और कुछ रखी भी हुई है, जो भी है उसके पास है। उसको नहीं पता कि पॉप होते हुए अनुपमा हार नहीं सकती। अगर अनुज अनुपमा के साथ है, उसको हौसला देने के लिए वहां पे है, तो अनुपमा कभी हार नहीं सकती है। और अनुपमा के बीच जो हुनर है, उसने जो टैलेंट अपने आप में कमाया है इतने सालों से, अपने बच्चों के साथ उनकी सेवा करके, बड़ों की सेवा करके, बड़ों का आशीर्वाद उसके साथ है, तो आध्या की ये टुच्ची हरकत कैसे अनुपमा को हरा सकती है। मगर ये बच्ची ये बातें जानती नहीं है, शायद वो अपनी मां को ही नहीं जानती है। जितना उसने जाना वो गलत ही जाना। और यहां जो होने वाला है, क्योंकि अनुज देख रहा है कि अनुपमा जीते, मैं अपनी अनु को जीतते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि वह वहां पे जाके सपोर्ट नहीं कर सकता, मगर घर पे बैठ के तो टीवी में देख ही सकता हूं ना। जैसे वो कान्हा जी से बातें कर रहा था, बहुत अच्छा लगा अनुज का ये सीन। तो वो उस एक्साइटमेंट में अकेला देख रहा है। यहां पे श्रुति और आध्या आ जाते हैं। श्रुति अपनी तरफ से अपने सेल्फिश मोड में अनुपमा की जीत के लिए दुआ कर रही है। दुआ इन द सेंस कि वो कह रही है कि जीत जाए। वो भी एक अलग टेंजेंट में चल रही है, विच इज ओके, क्योंकि कम से कम वो अनुपमा की हार की बात तो नहीं कर रही है। ये लड़की बैठी बैठी सिर्फ अनुपमा का हारा हुआ चेहरा देखना चाहती है। और अब होगा इससे बिल्कुल उल्टा। वो जो देख रही है कि मेरे पॉप खुश है, मेरे पॉप खुश है, अब इनकी खुशियों को नेचुरली उसको ये तो दिख नहीं रहा कि अनुपमा हारेगी तो मेरे पॉप जो है ना खुश होंगे। उसको ये नहीं दिख रहा, उसको ये है कि ये हारेगी, ये जाएगी। और जैसे ही अनुपमा जीतेगी दोस्तों, क्योंकि है तो बच्ची ही ना, तो वैसे ही इसके मुंह से निकलेगा कि मैंने तो ये तक कर दिया, मैंने तो इसकी ब्रह्मास्त्र से छीन लिया, फिर भी ये जीत गई। फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ये बात इसके मुंह से निकलेगी। और फिर अनुज देखता ही रह जाएगा कि मेरी बेटी इस हद तक गिर चुकी है। ये कोई पैनिक अटैक नहीं है, ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ उसके साथ किया हुआ एक फ्रॉड है अनुपमा के साथ, वो भी अपने ही बच्ची के लिए, अपनी ही बच्ची से। खैर अनुपमा तो इन बातों से ऊपर उठ चुकी है। अब अनुज भी देखता रह जाएगा और श्रुति भी देखेगी कि ये कर क्या रही है, मगर श्रुति इस पे कुछ अमल नहीं करेगी, क्योंकि अपने ही तरीके से वो चल रही है। बट ये जब अनुज के सामने बात आएगी तो अनुज जरूर ये बात कहेगा कि मैं तुमसे, होता ना कि मुझे शर्मिंदा हूं मैं तुम्हारी इस हरकत पे, कि ये मम्मी जिसकी तुम बात कर रही हो। यहां पे अनुज अनुपमा की तारीफ करेगा आध्या के सामने, और श्रुति से ये बर्दाश्त भी नहीं होगा, क्योंकि ये होना चाहिए, ये सीन होना चाहिए कि आध्या ने डायरी चोरी की है और आध्या बाद में खुद ही अपना गुनाह कबूल करने के बाद, अनुपमा की तारीफ सुनने के बाद, अनुपमा के एहसान जो अनुज बताएगा वो सुनने के बाद, और अनुज से डांट खाने के बाद शायद उसको रियलाइजेशन हो, और शायद वो वही डायरी को अपने तरीके से जोड़ के, क्योंकि उसने रखी तो हुई है, जोड़ के जैसे भी जोड़ना होता है, तो अपना जो भी गूंद वगैरह जो भी लेगी वो जोड़ के फिर अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकती है। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे तो ये ऐसा सा कुछ डायरी का सिलसिला नजर आ रहा है, क्योंकि ये डायरी फट के खत्म नहीं हो सकती है।
अनुपमा को अपनी बेटी से यही एक इनाम मिलेगा जीत का कि वो डायरी उसको वापस करेगी, मगर फटे हुए पन्नों को जुड़े हुए साथ, यानी कि उनको जोड़कर। तो देखते हैं कैसे आता है, मगर ये गुनाह तो वो तभी कबूल कर लेगी जब अनुपमा जीतेगी कि मैंने तो डायरी भी फाड़ दी थी, मैंने तो डायरी भी गायब कर दी थी। तो खैर मजा आएगा क्योंकि अब मजे वाले एपिसोड आ रहे हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.